नमस्ते, मेरा नाम पमिता सिंह कंडारी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पमिता AI वर्ल्ड 18। मैं सभी स्टूडेंट्स को और वॉचर्स को नमस्ते प्रणाम करती हूँ और उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप सभी को राखी की रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देती हूँ। आप सभी ने अच्छा हर्षोल्लास से रक्षाबंधन मनाया होगा। तो मैं आप सभी को आज का टॉपिक पढ़ाती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि इक्लियन फॉर्म क्या होती है। तो इक्लियन फॉर्म के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। जो नॉन टेक्निकल के बच्चे उन्हें भी पढ़ाया था मैट्रिक्स किसे कहते हैं, और मैट्रिक्स हम निकालते कैसे हैं ये भी पढ़ाया था, और मैट्रिक्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं ये भी पढ़ाया था। ठीक है, तो आप इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये भी बताया था कि दो मेथड होते हैं, एक इक्लियन फॉर्म होता है, एक डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। तो इक्लियन फॉर्म में हम कैसे करते हैं, इक्लियन फॉर्म में आपको पढ़ाने जा रही हूँ इस वीडियो में। इक्लियन फॉर्म से हम मैट्रिक्स के रैंक कैसे निकालते हैं। आप इसे इक्लियन भी बोल सकते हो, इचलियन भी बोल सकते हो। इक्लियन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें इक्लियन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ कि इसमें हम क्यों यूज़ करते हैं। हम रैंक निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। रैंक निकालने के लिए मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें चलो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था रैंडमली, ऐसे ही मैंने एक मैट्रिक्स भी बनाई थी जिसमें मैंने कुछ ऐसे बनाया था। x इजिकल टू, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9। मैंने कहा था ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें इसको इक्लियन फॉर्म में ले जाना है। अच्छा, अब आप बार बार बोलोगे कि ये इचलियन फॉर्म में ले जाना है, आप इचलियन कर रहे हो। इचलियन होता क्या है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा इचलियन फॉर्म बताती हूँ कि टू रीच इचलियन फॉर्म, ठीक है, या फिर हम हिंदी में कह सकते हैं इचलियन फॉर्म में पहुँचने के लिए क्या ज़रूरी है, पहुँचने के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, अब मैं अगर इसे ऐसे लिखूं 3 × 3, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 तो इसमें खाने हैं, लेफ़्ट से राइट 3 ही तो हैं, 1 2 3। तो 3 रो हो गए, और ऊपर से नीचे कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम हो गए। तो 3 कॉलम हो गए, इसलिए हम 3 × 3 लिखते हैं, ठीक है। और अगर हम अगर ये ऐसे दी गई होती मैट्रिक्स 3 4 5 2 3 6, तो इसमें रो कितने हैं, 2। तो 2 मल्टीप्लाई, और कॉलम कितने, 1 2 3, 2 × 3 की हमारी ये मैट्रिक्स होती, ठीक है। तो 2 × 3 का मतलब ये है, 3 × 3 का मतलब ये है। तो अब हम इचलियन फॉर्म अगर हम निकालें तो इचलियन फॉर्म का क्या होता है, मतलब इचलियन फॉर्म किसे कहते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इचलियन फॉर्म में पहुंचाने के लिए मैट्रिक्स में क्या ज़रूरी होता है। इसके रूल हैं कुछ, ठीक है। ये रूल आपको पता होने चाहिए। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि हमें पहली लाइन का जो पहला वर्ड है, पहला नंबर है, वो हमेशा हमारा 1 होना चाहिए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। नियम पहला नंबर ये है, नियम नंबर 1, ठीक है। क्या होना चाहिए, ये पहला नंबर 1 होना चाहिए। हमें इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ तो चलो पहले से ही 1 है, लेकिन अगर यहाँ 1 नहीं होता तो हमें कुछ ऐसा जोड़ घटाव करना होता कि हमें यहाँ 1 लाना होता प्रथम नंबर पे। ऐसे ही जो दूसरे जो हमारा रो है, उस रो में पहली इस 1 के नीचे, जस्ट 1 के नीचे 0 होना चाहिए, ठीक है। और इस 0 के पास बाद कोई भी नॉन जीरो चलेगा, कोई भी हो, चाहे 1 2 कोई भी नॉन जीरो चलेगा, लेकिन वो नॉन जीरो कौन सा होना चाहिए, 1 होना चाहिए हमेशा,
और कोई नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। -1 भी नहीं चलेगा, -2 भी नहीं चलेगा, 2 भी नहीं चलेगा, 3 भी, हमेशा 1 होना चाहिए। और इसके बाद कुछ भी चलेगा, यहाँ पे भी कुछ भी चलेगा, कोई भी नंबर हो, ठीक है, इसके बाद भी कोई भी नंबर हो। ऐसे ही यहाँ पे लास्ट की जो रो है ये 0 0 0 ये नॉन जीरो हो चलेगा, लास्ट की रो नॉन जीरो हो चलेगा, ठीक है, लेकिन बीच में नॉन जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ लास्ट की रो 0 हो। दूसरा नियम ये है, ये दूसरा नियम नंबर 3 हो गया। नियम नंबर 2, ये नियम नंबर 2 हो गया, ठीक है। 0 और बाद में नॉन जीरो जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। और नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 ये है कि जो लास्ट की रो है वो 0 होनी चाहिए, लास्ट वाली रो हमेशा 0 होनी चाहिए, समझ गए। अगर लास्ट वाली रो 0 नहीं आई, ये वाली रो 0 आ गई और ये वाली नॉन जीरो है, तो हम इसे अदला बदली कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली रो को ऊपर पहुंचा सकते हैं, इस वाली रो को नीचे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम होता है कि नीचे वाली जो रो है वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। अगर 0 है तो ये है, ठीक है। और ऐसे सपोज करो अगर ये 4 की रो की होती तो 4 में भी 0 0 होता, 0 0 ऐसे 0, और यहाँ पे भी 1 के नीचे 0 होता। जो तीसरा नंबर का होता वो नॉन जीरो होता और उसके पीछे जो वैल्यू होती वो 1 होती, बाकी कुछ भी ले सकते थे। तो ये हमारा इचेलियन फॉर्म कहलाता है। मैं आशा करती हूँ आपको इचेलियन फॉर्म के बारे में सही से जानकारी मिली होगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इचेलियन फॉर्म कहते हैं। आप सबको ये समझ में आया। मैं अपने समझाने में थोड़ा, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मुझे ये समझ में नहीं आया। हालांकि सिर्फ यही इचेलियन फॉर्म है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल को मैं आपको ये इस 1 2 3 वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को इस नॉन जीरो इचेलियन फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पमिता AI वर्ल्ड पर ट्रस्ट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। आप ऐसे ही बने रहें, अपना प्यार दुलार लुटाते रहें। आपका धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।